नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज बात करते हैं एक नई भर्ती के बारे में। आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय रेल विभाग द्वारा भर्ती आ गई है। आरआरबी एसएससी रिक्वायरमेंट 2023 के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस भर्ती में पद की बात की जाए तो एसएससी के पद के लिए भर्ती रखी गई है। कुल जगह आपको 3000 से ज़्यादा रिक्तियों पर यह बम्पर भर्ती रखे गए हैं। वेतन की बात की जाए तो 63,000 रुपये प्रति महीना तक आपको इस भर्ती में वेतन देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया भर्ती है, ऑल इंडिया से यानी कि समस्त भारत में से आप आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती रखी गई है। इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आगे इस भर्ती में पदों की जानकारी, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, वेतनमान, आवेदन शुल्क व अन्य बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे कि आप रेगुलरली अपडेटेड रहे। चलिए आगे बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। आरआरबी की इस भर्ती में अगर नोटिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। मैं नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पर जाकर आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस भर्ती में अगर आगे बात की जाए तो आरआरबी एसएससी ई रेलवे के लिए भर्ती 14 जून 2023 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों के अनुसार कोविड-19 और उसके अनुसार यह भर्ती स्थगित रखी गई थी। तो अब 2023 में इस भर्ती में फिर से एक बार भर्ती की जाएगी, यानी कि रेलवे नियुक्ति संस्थान द्वारा भर्ती की जाएगी। जिसमें अगर पद की बात की जाए तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद के लिए भर्ती है। परीक्षा की बात की जाए तो आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर रखा गया है। कुल जगह की बात की जाए तो 3000 रिक्तियों पर यह भर्ती है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात की जाए तो जून 2023 तक आप इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नौकरी स्थान की बात की जाए तो आपको समस्त भारत में देखने को मिल जाएगा। आगे इस भर्ती में अगर वैकेंसी डिटेल्स यानी कि पदों की जानकारी की बात की जाए तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद के लिए भर्ती है, जिसमें रिक्तियों की बात की जाए तो 3000 से ज़्यादा रिक्तियों पर यह भर्ती रखी गई है। आगे इस भर्ती में अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो सिर्फ एक पद है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएससी, जिसकी अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको 4 साल की बैचलर डिग्री पूरी करनी होनी चाहिए, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पर दिए गए सभी ट्रेड्स यानी में से किसी भी एक में बैचलर की डिग्री प्राप्त करनी होनी चाहिए। आगे इस भर्ती में अगर एज लिमिट यानी कि आयु सीमा की बात की जाए तो आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग देखने को मिलेगी, जैसे कि जनरल के लिए 20 से 34 साल, ओबीसी के लिए 20 से 37 साल, एससी के लिए 20 से 39 साल, एसटी के लिए 20 से 39 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 से 34 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 20 से 37 साल रखी गई है। आरआरबी की इस भर्ती में अगर वेतन यानी कि सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक पे के आधार पर आपको इस भर्ती में सैलरी देखने को मिलेगी, जिसमें डियरेंस अलाउंस 3143 रुपया मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस आपको 9% और 18% और 27% ऑफ बेसिक पे यानी कि बेसिक पे का 9, 18 या 27% मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात की जाए तो 3600 रुपया मिलेगा और ग्रोस पे की बात की जाए तो 63,000 से लेकर 80,000 रुपये प्रति महीना तक आपको इस भर्ती में टोटल वेतन देखने को मिल जाएगा। आगे इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क यानी कि एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो पुरुष उम्मीदवारों के लिए 100 रुपया और अनुसूचित जाति, जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों व ईडब्ल्यूएस के लिए निःशुल्क यानी कि फ्री रखा गया है। अगर पेमेंट मोड की बात की जाए तो आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। आगे इस भर्ती में अगर सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो आपको 4 स्टेजेस में देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले सीबीटी परीक्षा नंबर 1 और 2 लिया जाएगा, जो कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट रहेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट यानी कि चिकित्सा परीक्षण करवाने के बाद आपको इस भर्ती में नौकरी पर भेजा जाएगा। इस भर्ती में अगर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके 2 पेपर लिए जाएंगे, जो कि सीबीटी टेस्ट के आधार पर होंगे। क्वेश्चन टाइप की बात की जाए तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि आपको एमसीक्यूज के आधार पर यह परीक्षा देखने को मिल जाएगी। अगर इस पेपर में टॉपिक्स की बात की जाए तो पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स देखने को मिल जाएगा। अगर पेपर 2 की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर बेसिक एंड एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, जनरल इंजीनियरिंग, सिविल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड मोर, यहाँ यानी कि कई सारे ट्रेड्स देखने को मिल जाएगी। आगे इस भर्ती में अगर दोनों पेपर के टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो आपको 1-1 घंटा मिलेगा और टोटल मार्क्स की बात की जाए तो पहला पेपर आपका 60 मार्क्स का होगा और दूसरा 90 मार्क्स का होगा। आरआरबी की इस भर्ती में अगर आवेदन की बात की जाए यानी कि आप भी अगर इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन के लिए सभी स्टेप्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जिसे फॉलो कर आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इंडियन रेलवे की इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपको इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि आपको रिक्वायरमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, जहाँ पर जाकर आप अपना कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद सीधा आवेदन कर सकते हैं। आगे इस भर्ती में अगर महत्वपूर्ण तिथियां यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि जो कि मई 2023 में इस भर्ती में आवेदन शुरू हुए थे, और अंतिम तिथि की बात की जाए तो जून 2023 तक आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार की किसी भी भर्ती की जानकारी सबसे पहले लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे कि आप रेगुलरली अपडेटेड रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।